हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धाइल एजुकेशन में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर भी करें। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रात्रि के समय अन्य वाहनों की हेडलाइटों की चकाचौंध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, लगातार डिपर का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सड़क के बाईं ओर रखकर और वाहन धीमा करके चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, हेडलाइट को लो बीम पर रखना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, बी और सी दोनों सही है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सड़क पर दो निरंतर पीली लाइनें क्या क्या मतलब है? अगर दोस्तों सड़क जो है उसके बीच में अगर दो पीली लाइनें हैं तो इनका जो अर्थ है वो क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, दोनों ओर से ओवरटेकिंग निषेध है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों ओर जाने की अनुमति है। ऑप्शन नंबर सी, एक तरफ से ओवरटेकिंग की अनुमति है। ऑप्शन नंबर डी, वाहन को धीरे करें, देखें और चलें। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, दोनों ओर से ओवरटेकिंग जो है वो निषेध है, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ब्रेक लगाने पर वाहन के रुकने की दूरी कब बढ़ जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने, अगर टायर या ब्रेक सही हालत में ना हो। ऑप्शन नंबर बी, अगर सड़क गीली हो। ऑप्शन नंबर सी, अगर वाहन की गति तेज हो। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगर आपका टायर और आपका जो ब्रेक है अगर वो सही हालत में नहीं है तो आपके वाहन की रुकने की जो दूरी है वो बढ़ जाती है दोस्तों। और अगर सड़क जो है वो गीली है तो भी आपके वाहन के जो रुकने की दूरी है वो बढ़ जाती है। और अगर आपका वाहन को जो है अधिक गति अगर ओवर स्पीड में है दोस्तों तो भी आपके वाहन की जो है रुकने की दूरी जो है बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पार्किंग का प्रकार नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, इन चारों में से बताना है आपको कि कौन सा पार्किंग का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, समानांतर पार्किंग। ऑप्शन नंबर बी, कोणीय पार्किंग। ऑप्शन नंबर सी, समकोणीय पार्किंग। और ऑप्शन नंबर डी, वृत्ताकार पार्किंग। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वृत्ताकार पार्किंग किसी प्रकार का पार्किंग नहीं है दोस्तों। बात करें समानांतर पार्किंग तो दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, इस प्रकार की जो पार्किंग है वो समानांतर पार्किंग है। और ध्यान रखना दोस्तों, इस समय पार्क करते समय इस प्रकार से आप पार्क करेंगे तो आपको जो है आगे वाले वाहन के पीछे के टायर दिखने चाहिए, तो आपके वाहन के बीच में जो है गैप वो अच्छे से बना रहेगा। अगला जो है दोस्तों कोणीय पार्किंग, इस प्रकार की पार्किंग है कोणीय जो है आपको दिख रही होगी। और इसके बाद समकोण पार्किंग आपको दिख रही है, दो वाहन के बीच में इस प्रकार से अपने वाहन को खड़ा करना, ये कौन सी है? समकोण पार्किंग, जिसमें दूसरे वाहन से अपने वाहन के बीच में जो दूरी है वो 3 फीट की दूरी रहनी चाहिए। दोनों वाहन के बीच में कितने की होनी चाहिए दोस्तों? 3 फीट की दूरी जो है इनके बीच में गैप होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रात्रि के समय आप वाहन की लाइटें बंद करके कहाँ कहाँ वाहन पार्क कर सकते हैं? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फुटपाथ पर, मुख्य सड़क पर, जहाँ पर पर्याप्त रोशनी हो और जहाँ पार्किंग निषेध हो। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर पर्याप्त रोशनी है वहाँ पे आप अपने वाहन की लाइटें बंद करके पार्क कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वाहन पंजीयन पुस्तिका में लिखा पता बदलने हेतु आरटीओ में कितने दिन के भीतर सूचना देनी होगी? दोस्तों अगर आपका वाहन जो है उसका जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है उसमें अगर आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, आप कहीं दूसरी जगह रहते हैं तो आपको आरटीओ में सूचित करना होता है। तो वो कितने दिन के अंदर करना चाहिए? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2 महीने में, 30 दिन में, 1 साल में, सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन के अंदर आपको जो है आरटीओ में सूचित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क के नियमों के अनुसार निम्न में से किस परिस्थिति में हाथ का संकेत का प्रयोग नहीं किया जाता? दोस्तों चार आपको जो है मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, इनमें से आपको बताना है कि किस स्थिति के अंदर आपको जो है हाथ के संकेत की आवश्यकता नहीं है। बाकी तीन में आपको हाथ के संकेत की आवश्यकता होगी, हाथ का संकेत आपको देना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, जब वाहन धीमा करना हो। ऑप्शन नंबर बी, जब वाहन रिवर्स करना हो। ऑप्शन नंबर सी, जब वाहन दाएं मोड़ना हो। और ऑप्शन नंबर डी, जब ओवरटेक करने की अनुमति पीछे वाले वाहन को देनी हो। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जब वाहन रिवर्स करना हो तो दोस्तों आपको कोई हाथ का संकेत नहीं देना चाहिए। रिवर्स करते समय हाथ के संकेत की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई संकेत नहीं है रिवर्स करते समय। और अगर आपको वाहन को सीधा लेके जाना हो, कहीं चौराहे से सीधा जाना हो तो भी आपका कोई संकेत नहीं है दोस्तों, हाथ का भी संकेत नहीं है, ना कोई वाहन में अपना जो इंडिकेटर है उसका भी कोई संकेत नहीं, अगर सीधे जाना है आपको। तो ये जो है इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अब मैं आपको बताता हूँ, जब वाहन धीमा करना हो तो इस प्रकार का संकेत आपको देना चाहिए। वाहन को अगर आप धीमा करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार का संकेत दे सकते हैं। इसके बाद जब वाहन दाएं मुड़ना हो तो आप इस प्रकार का संकेत, आपका इंडिकेटर चालू होना चाहिए, साथ ही आपका हाथ भी जो है दोस्तों इस प्रकार से होना चाहिए। और जब आप किसी को ओवरटेक की अनुमति देते हैं तो आप इस प्रकार से ओवरटेक की अनुमति दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन किन वाहनों को अनुकर्षण, खींचकर या ढोकर ले जाया जा सकता है? किन किन वाहनों को जो दोस्तों खींचकर ले जाया जा सकता है? जैसे कोई वाहन खराब हो गया हो या कोई आधा निर्माण, मतलब उसका निर्माण कार्य चल रहा है, अभी वाहन का जो है कार्य चल रहा है, तो उनको खींच के ले जा सकता है। तो कौन कौन से किस प्रकार के वो वाहन है? तो मशीन की खराबी के कारण अपंग हुए वाहन को, कोई वाहन जो है मशीन के कारण, इंजन की खराबी के कारण कहीं ख़राब हो चुका है तो उसको आप लोग खींच के ले जा सकते हैं। ऑप्शन बी, अधूरे तैयार किए गए मोटर वाहन को। ऑप्शन नंबर सी, साइड कार को। और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी को। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनुकर्षण के संबंध में कौन सा वाक्य असत्य है, गलत जो है दोस्तों वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ढोए जाने वाले वाहन की सीट पर लाइसेंसधारी चालक होना चाहिए। दोस्तों आपका जो वाहन जिसको ख़राब हुआ उसको लेके जा रहे हैं, वहाँ उसके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास होना चाहिए। ढोकर ले जाने वाले वाहन के चालक के पास भी एक अनिवार्य जो है लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। ढोए जाने वाले वाहन की पीठ पर सफ़ेद पृष्ठ पर जो है शब्द ऑन टो स्पष्ट लिखा होना चाहिए। ये भी जो आंसर, ये भी जो ऑप्शन है दोस्तों ये भी सही है। आपका जो है वाहन उसके पीछे ये लिखा होना चाहिए ऑन टो। और ऑप्शन नंबर डी जो है, वाहन ढोते समय वाहन ढोने वाले वाहन की रफ्तार कम से कम 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ये जो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे दोस्तों ये असत्य है, गलत है। क्योंकि दोस्तों ये जो वाहन की स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 24 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर आपके वाहन की स्पीड नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर एग्जाम में आपको 24 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं मिलता और अगर 25 प्रति घंटा मिलता है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा अगर ऑप्शन में मिलता है तो आपको 25 किलोमीटर करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आरटीओ के अकॉर्डिंग 24 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वहाँ पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर 24 किलोमीटर दिया हुआ है ऑप्शन में और 25 भी दिया है तो 24 ही आपको आंसर करना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आरटीओ के द्वारा मान्यता प्राप्त 24 किलोमीटर प्रति घंटा ही इसका जो आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा घोषित पहाड़ी सड़क या फिर घाट सड़क के संबंध में क्या सही नहीं है, मतलब जो गलत है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए, घाट रोड पर रात्रि के समय स्थानीय अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही वाहन चला सकता है। ये भी बात सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा आपातकालीन स्थिति में रात्रि के समय वाहन चलाया जा सकता है, लेकिन उसे उसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन पर देनी होगी। ये भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, पंजीयन प्राधिकारी थल सेना की अधिकारी जो ब्रिगेडियर की रैंक से कम न हो को रात्रि में घाट रोड में वाहन चलाने का पास जारी करने हेतु अधिकृत कर सकता है। ये भी ऑप्शन सी भी सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, घाट रोड पर शाम के समय वाहन खराब हो जाए वह रात होने से पूर्व उसे सुधारा नहीं जा सके तो चालक को वाहन सड़क के दाईं ओर किनारे पर पार्क करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपको दाईं ओर नहीं करना है वाहन। इसमें लिखा है कि सड़क के दाईं ओर अपने वाहन को पार्क। दोस्तों रात्रि के समय वाहन को पार्क नहीं, घाट वाले क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है सड़क बहुत सकड़ी होती है, तो आपको जो है पार्क नहीं करना है वहाँ पे, अपने वाहन को कैसे भी ले जाना पड़ेगा वहाँ से। इसलिए जो आंसर यहाँ पे गलत होगा ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे गलत है। अगला जो है, जब कोई मोटरयान किसी दूसरे मोटरयान द्वारा ढोया जा रहा हो तो आगे के यान की पीठ और पीछे के यान के अगले हिस्से के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? ये बीच में जो गैप है दोस्तों, आपका वाहन ख़राब हो चुका है, उसको ढो के ले जाया जा रहा है, मतलब उसको खींच के लेके जाया जा रहा है, तो दोस्तों उनके बीच में अधिकतम जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए? ये चार ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 6 मीटर से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी, 7 मीटर से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी, 10 मीटर से अधिक नहीं होगी। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर से अधिक दूरी उनके बीच में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में आपको 5 मीटर भी ऑप्शन में मिलेगा और 5 फिट भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 5 फिट होगा और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 5 मीटर होगा। और आप जो है क्वेश्चन को देखते ही आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट करोगे 5 फिट, और वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको बता देता हूँ 5 मीटर है, दोनों के बीच में जो अधिकतम दूरी हो 5 मीटर में है, फिट में नहीं है, मीटर में है। चलिए अगला जो है हमारा, आप सार्वजनिक सेवायान के चालक हैं। रास्ते में एक व्यक्ति तेजाब का पीपा लिए आपको मिलता है तथा आपसे यह कहते हुए लिफ्ट मांगता है कि
उसका वाहन आगे खड़ा है जिसमें पेट्रोल समाप्त हो गया है, आप उसे वहाँ तक छोड़ देंगे, वह आपको जो है 100 रुपये देगा, आप क्या करेंगे दोस्तों? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 100 रुपये लेकर आप उसे वहाँ तक छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर बी, आप अच्छे नागरिक हैं इसलिए बगैर पैसे लिए आप उसे उसके वाहन तक छोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर सी, आप उसे छोड़ने के लिए 200 रुपये मांग करेंगे कि आप मुझे 200 रुपये दें, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। ऑप्शन नंबर डी, आप उसे छोड़ने से इनकार कर देंगे क्योंकि उसके पास तेज़ी से ज्वलनशील पदार्थ अर्थात उसमें तेजाब है, उसके पास पेट्रोल वाहन है तो वो पेट्रोल लेके जा रहा है उसमें पीपे के अंदर, या फिर अगर डीजल वाहन है तो उसमें डीजल लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसको मना करना पड़ेगा। आपके पास सार्वजनिक वाहन है और वो कभी भी जो है विस्फोट हो सकता है, इसलिए आपको पता है सार्वजनिक वाहन के अंदर अगर आप ऐसी चीज़ें रखोगे दोस्तों तो वो गैर कानूनी है। आप सिलेंडर जो है गैस सिलेंडर आप लोग वाहन में नहीं रख सकते सार्वजनिक वाहन में, इसलिए जो आंसर यहाँ पे जो होने वाला है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है, पहाड़ी या घाट रोड पर ओवरटेकिंग कब की जा सकती है? जो पहाड़ी क्षेत्र जो होता है दोस्तों वहाँ पे ओवरटेक आप कब कर सकते हैं? 4 ऑप्शन, कभी नहीं। ऑप्शन नंबर बी, जब सामने की रोड 100 मीटर साफ दिखाई दे रहा हो। ऑप्शन नंबर सी, जब सामने की ओर 200 मीटर साफ दिखाई दे रहा हो। और ऑप्शन नंबर डी, जब सामने की ओर जो आपका रोड है 150 मीटर 150 मीटर साफ दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 1, कभी नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, पहाड़ी और घाट वाले क्षेत्र में आपको कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रोड जो है वो सकड़ी होती है, तो आपको ओवरटेक से बचना चाहिए, ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है, दाईं ओर मुड़ते समय किस लाइन में रहना चाहिए? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने, किसी भी लाइन में आप लोग रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सबसे बाईं लेन में आप रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी, सबसे दाईं लेन में आप रहेंगे। और ऑप्शन नंबर डी, सड़क के मध्य में। तो दोस्तों आपको दाईं ओर मुड़ना है तो आपको एकदम सड़क के दाईं ओर रहना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सी आंसर जो है सही है, एकदम सबसे दाईं लेन में आप लोग रहेंगे। अगला जो है, कार की सीट पर लगे हेड रेस्ट किस काम आते हैं? दोस्तों आपके वाहन में जो है हेड रेस्ट लगा होता है कार में आपके सीट के पीछे, वो क्यों लगा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। सीट की सुंदरता के लिए उसको लगाया जाता है, ड्राइविंग करते समय आराम करने के लिए उसको लगाया जाता है, दुर्घटना के समय गर्दन की चोट से बचने के लिए उसको लगाया जाता है, और उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दुर्घटना के समय गर्दन की चोट से बचाने के लिए जो दोस्तों उसका जो है उपयोग किया जाता है। दुर्घटना जो है अगर हो जाती है दोस्तों तो उसमें आपको गर्दन की चोट ना लगे, इसलिए हेड रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यू टर्न लेते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? आपका क्या जो है ध्यान आपको होना चाहिए दोस्तों? जहाँ यू मोड़ लेने की अनुमति हो वहीं यू मोड़ लेना चाहिए। दोस्तों आपको परमिशन दी गई है कि आप यू मोड़ ले सकते हैं यहाँ से, तो वहीं पे आपको जो है यू मोड़ लेना चाहिए। ऑप्शन बी है, यू मोड़ लेने से पूर्व हाथ का संकेत प्रदर्शित करना चाहिए। दोस्तों ये भी सही है कि आपको अगर यू मोड़ लेना है तो आपका हाथ का संकेत भी देना है और राइट साइड का इंडिकेटर भी देना है। दोस्तों ध्यान रखना, यू मोड़ लेते समय, यू टर्न लेते समय हमेशा राइट इंडिकेटर ही आपका होना चाहिए। राइट साइड में यू टर्न होता है, लेफ्ट साइड में यू टर्न नहीं होता है। अगला जो है ऑप्शन नंबर सी, यू मोड़ लेने से पूर्व पीछे के दृश्य देखने वाले कांच से आने वाले वाहनों का अवलोकन करना चाहिए। पीछे से जो आपके वाहन आ रहे हैं दोस्तों, आपके वाहन के पीछे जो वाहन है वो आ रहे हैं, उनका भी अवलोकन आपको कर लेना चाहिए। पीछे जो दृश्य का जो दर्पण जो होता है उसमें देख लेना चाहिए कि पीछे कोई वाहन जो है ऐसा आ तो नहीं रहा है। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी। आपको ये सभी बातें जो है दोस्तों ध्यान रखनी चाहिए यू टर्न लेते समय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न सड़क चिन्ह जो है वो किस प्रकार का कौन सा चिन्ह है? मतलब जो सड़क चिन्ह है दोस्तों किस प्रकार के आपको ये बताना है। ये चिन्ह आपके सामने दोस्तों, और ये जो आपके 4 ऑप्शन है, चेतावनी चिन्ह है, सूचना चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह है, निगरानी चिन्ह है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर है चेतावनी चिन्ह। दोस्तों जो त्रिभुज के अंदर जो चिन्ह होते हैं, यातायात संकेत जो है त्रिभुज के अंदर जो चिन्ह है वो है चेतावनी संकेत, और जो सूचना संकेत है वो आयत के अंदर होंगे, और जो आपका अनिवार्य संकेत होगा वो वृत्त के अंदर दर्शाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें, निम्न सड़क चिन्ह का प्रकार कौन सा है? फिर से वही क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आपको एक चिन्ह दिया गया है उसके बारे में आपको बताना है ये किस प्रकार का चिन्ह है दोस्तों। ये 4 ऑप्शन, चेतावनी चिन्ह, सूचना चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह और निगरानी चिन्ह। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सूचना चिन्ह हो जाएगा। मैंने अभी बताया आपको सूचना चिन्ह किसमें, आयत के अंदर दर्शाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न सड़क चिन्ह किस प्रकार कौन सा है? ये आपको बताना दोस्तों, ये किस प्रकार के संकेत आपको दिए गए हैं, ये चिन्ह किस प्रकार के हैं। 4 ऑप्शन, चेतावनी चिन्ह है, सूचना चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह है, निगरानी चिन्ह है। तो इसका जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा,
अनिवार्य चिन्ह है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, अनिवार्य चिन्ह वृत्त के अंदर दर्शाए जाते हैं, लेकिन ये दो जो चिन्ह हैं वो यहाँ पे अपवाद हैं। स्टॉप वाला और गिव वे, रास्ता दे, ये दोनों जो सिंबल है यहाँ पे वो अपवाद के रूप में है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये अनिवार्य चिन्ह है। कौन से दोस्तों? अनिवार्य चिन्ह है। किस प्रकार के सड़क चिन्हों में दिए गए निर्देशों का पालन न करना कानूनी अपराध है? दोस्तों आपके सामने कुछ संकेत दिए जाते हैं, रोड के ऊपर संकेत लगाए जाते हैं। अगर आपका जो है उन्होंने आपका जो है आपने जो है उनका उल्लंघन कर दिया तो आपका चालान हो सकता है। किस प्रकार के संकेत होते हैं वो? तो ये 4 ऑप्शन है। चेतावनी चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह है, ऑप्शन नंबर सी ए व दो दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य चिन्ह। अगर दोस्तों आपने अनिवार्य चिन्ह है अगर उसका उल्लंघन कर दिया है तो आपका जो है आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, आपने कानूनन अपराध कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये दो जो चिन्ह दिख रहे हैं आपको दोस्तों वृत्त के अंदर, ये क्या है? ये अनिवार्य चिन्ह है। दो अनिवार्य चिन्ह और दिखा देता हूँ। ये जो चिन्ह है दोस्तों ये भी अनिवार्य चिन्ह है। आपके जो वृत्त के अंदर दर्शाए जाएंगे वो सभी अनिवार्य चिन्ह होंगे। आपको मैंने दो अभी आपको जो है अपवाद के रूप में दो अनिवार्य चिन्ह आपको बता दिए हैं। चलिए दोस्तों अगला जो है ये आपके लिए मैंने रखा है कि ये जो दोनों सिंबल है वो किस प्रकार के सिंबल हैं, ये जो है इनका अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये कौन क्या संकेत, इनका जो संकेत है ये क्या बताते हैं कि ड्राइवर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।